Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccastani Reactions. In today's video, I'll react to 10 epic reactions of Indian fans after World Cup heartbreak. So Pakistani fans के reaction पर reaction हो चुकी है. आज जो है Indian fans के reaction पे reaction होने वाली है और इसमें दो parts है. This is part 1 और इसका part 2 भी है. So let's start the video. 1, 2, 3. दोस्तों आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 जिसका इख्तिताम हो गया, लेकिन जाते जाते ये इंडिया वालों को रुला के गया है क्योंकि अपने होम ग्राउंड पे 1.5 लाख अवाम के सामने ये इतनी बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया के हाथों फाइनल मैच हार गई. तो चलिए आज आपको हारने के बाद इंडिया वालों का रोना धोना और कुछ मजे के रिएक्शन दिखाते हैं. नंबर 10 दोस्तों 1,30,000 अवाम के सामने ऑस्ट्रेलिया के हाथों इंडिया की शिकस्त, ये बड़ा ही दिल दहला देने वाला मंजर है. लेकिन इस हार की वजह से इंडियन फैंस का रिएक्शन देखें. सबसे पहले इस बंदे की बात सुने जिसने अपनी दिहाड़ी भी जाया की, इंडियन जर्सी पे पैसे भी खर्च किए और अब इस बेचारे को अपनी हालत पे तरस आ रहा है. जर्सियों पे पैसे लगाए अलग, ऊपर की दिहाड़ी छोड़ी अलग. आज वो हाल हो गया. वो मोमिन नहीं है जो पाकिस्तान वाला, मुझे मारो. कल ये हमारे प्लेयर यहाँ पे पराठे खाते रहे. यहाँ पे कौन सा रेस्टोरेंट, ड्रंकन मंकी. हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सारा कुछ ही बदल गया. मजा आया. नंबर 9 दोस्तों टीम इंडिया फाइनल मैच हार गई और इनके शायकीन जज्बात पे काबू नहीं रख पाए. बस इसीलिए इंडियन खिलाड़ियों के साथ साथ कुछ फैंस भी ऐसे थे जो बेचारे हारने की वजह से अपने आंसू काबू नहीं रख पाते और रोना शुरू कर देते हैं. नंबर 8 दोस्तों इसी तरह इंडियन मीडिया वाले पूरे वर्ल्ड कप में जीत के शौके हुए पड़े थे, लेकिन कप वाला मैच हारने के बाद जरा इनके मीडिया का शोर देखें. ये कैसे अपने खिलाड़ियों का मजाक बना रहे हैं. एक तो पहले बम्बैया हमारा श्रेयस अय्यर अपने कंधों का इलाज फिर आ गया सूर्या च्युइंगम से बातें हुए. कॉन्फिडेंस था पूरा. चल और आता ठक बैट फाइनल को घुमाते रहते बैट में. T20 आप नंबर 1 T20 है. सिर्फ यही नहीं बल्कि ये तो लानतें भेजना भी शुरू कर देंगे. ये नंबर 1 T20 बैटर इन द वर्ल्ड. लानत मैं कहता हूँ 64 की साइड बॉल नहीं लग रही इस बंदे से. 14 डॉट बॉल निकाल दिया. हिटिंग का टाइम पे आया. 4-5 बार तो यू भेजा. अगर तो मैं लेट कर रहा हूँ, एक तो हिट कर दो. नंबर 7 दोस्तों पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाने वाले जब खुद फाइनल मैच में हार गए तो बेचारे हिंदुस्तानियों का रोना धोना तो बनता था. जैसे ये भाई तो लड़ना मरना ही शुरू हो जाता है. ये लड़ाई इसलिए हो रही थी क्योंकि बेचारे इंडिया का प्रोग्राम तो बढ़ गया था. नंबर 6 दोस्तों पहले आप हमारे इंडियन भाई सज्जन अली का चैलेंज देखें जो ये वर्ल्ड कप का फाइनल शुरू होने से पहले पाकिस्तानियों को चैलेंज कर रहे थे. पड़ोसियों बातें करना बंद करो. मैंने वादा किया है ना तो मैं पूरा करूंगा. अगर इंडिया हार गई ना तो अपने बाल निकालूंगा. अगर तुम में दम है ना लगाओ जोर और हरा के दिखाओ, ठीक है? क्योंकि तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे बाल को तुम लोग टच करो, ठीक है? और मैच हारने के बाद जरा सज्जन अली भाई का रोना धोना चेक करें. पाकिस्तानियों को बड़ी शिद्दत से इंतजार है कि ये भाई अब गंजा कब होगा. इंडिया वर्ल्ड कप हार गई है, ऑस्ट्रेलिया जीती है, उससे मुबारकबाद. और जो ये पिक्चर्स तस्वीरें आप देख रहे हो ना भाई, ये कुछ बता रही. इंडिया हारे या जीते, हम इंडिया के फैन हैं, उनके सपोर्टर हैं, रहेंगे उनके साथ. आज इंडिया का दिन नहीं था, बस ये गजब बेइज्जती है. गजब बेइज्जती है. जुबान का पक्का आदमी है भाई, बोला तो करेगा. नंबर 5 दोस्तों अपने पड़ोसियों का ख्याल करना चाहिए, लेकिन इंडिया वाले पड़ोसियों को संडे याद करवाते थे और कल जब खुद संडे वाले दिन मैच हार गए तो सारा गुस्सा दूसरे लोगों पे निकालना शुरू हो गए. सबसे पहले इस लड़के को देखें, ये ऑस्ट्रेलिया वालों को गालियां ही देने लग जाता है.
सिर्फ यही नहीं बल्कि ये औरत भी सरेआम लोगों पे अपना गुस्सा निकाल रही है। पता नहीं हमारे पड़ोसियों का क्या बनेगा। नंबर 4 दोस्तों, इस भाई को देखते हुए आपकी हंसी निकल जाएगी क्योंकि बेचारे से इंडिया की हार बर्दाश्त नहीं हो रही। इस जैसा एक और भाई वर्ल्ड कप हाथ से जाता हुआ नहीं देख पा रहा। बल्कि एक और दोस्त को देख लें जो आज के बाद क्रिकेट विकेट छोड़ के बस पढ़ाई पे ध्यान देने वाला है क्योंकि हारने के बाद रोने के अलावा और कोई चारा नहीं। हाँ मम्मी, एक बात कहनी थी आपसे। कल से ना पढ़ाई करने पे फोकस करूंगा मैं। ये मैच वैच के चक्कर में ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया मैं। नहीं रो कहाँ रहा हूँ, वो ना सुबह ज्यादा पानी पी लिया था और सुसु करने भी नहीं गया, तो उसके चक्कर में आंखों में से ना पानी निकल रहा होगा और कुछ नहीं। एक नॉर्मल सा ही तो मैच आ रहे हैं, 12 साल बाद वर्ल्ड कप ही तो आ रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सारी मैच जीत गए थे तो थोड़ी ज्यादा उम्मीद लग गई थी, तो अब उम्मीद टूट गई, दिल टूट गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नंबर 3 दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से मैच हारने के बाद जहां हिंदुस्तानी गमगीन थे वहीं पाकिस्तानियों की खुशी ईद जैसी थी। जैसे आप दुबई में रहने वाली इस खातून की खुशी देखें। इरफान पठान, इस दिन के लिए मैं वेट कर रही थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी जिस दिन तुम हारोगे और हम बदला लेंगे। पिता के दुबई में रहने वाले दूसरे पाकिस्तानी भाई भी जश्न मना रहे थे और इंडिया वालों के जज्बात की बैंड बजा रहे थे। नंबर 2 दोस्तों, मैच के शुरू में भारतीय फैन बड़ा नाच गाना कर रहे थे। कभी ये लड़की नाचने लग जाती है तो कभी किस लड़के को जोश आ जाता है। इंडियन टीम के आगे कोई बोल सकता है क्या? इंडियन टीम। लेकिन इंडिया वाले बेचारे हारने के बाद गम में पानी की बाल्टियां और बर्तन उठा के मारना शुरू हो जाते हैं। इनका गम सिर्फ यही समझ सकते हैं क्योंकि इस भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि ये मैच ही फिक्स था। मैच फिक्स सी हम सारी मैच में कैद कर देती ना, ਸਾਨੂੰ ਸਪਰਿੰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? नंबर 1 दोस्तों, इंडिया की हार में सबसे बड़ा हाथ नरेंद्र मोदी जी का है क्योंकि इंडिया वाले इसे सबसे बड़ा पनौती मानते हैं और सारी रात ये ट्विटर पे ट्रेंड भी चलता रहा है। लेकिन आप ये देखें कि फाइनल देखने के लिए इंडिया का वजीर आजम आया हुआ था। विराट कोहली की बेगम अनुष्का शर्मा भी आई हुई थी। इसके अलावा रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान और ऐसे ही बहुत से बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार मैच देखने के लिए आए हुए थे। लेकिन मैच हारने के बाद इनकी शक्लें देखने वाली थी। रोहित शर्मा की बीवी रोने लग जाती है तो अनुष्का शर्मा भी रो पड़ती है। स्टेडियम में बैठे हुए शायकीन भी रो रहे थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि भारतीय टीम के खिलाड़ी भी अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाते और ये भी रोने लग जाते हैं। रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में जाके रोने लग पड़े। मोहम्मद सिराज ग्राउंड में ही रोना शुरू हो जाते हैं और विराट कोहली की आंखों में भी आंसू नजर आ रहे थे। केएल राहुल भी नीचे गिर पड़े और ऐसे ही पूरी इंडियन टीम रोने वाली हो गई थी। लेकिन इन सब के ये रिएक्शन देखते हुए पाकिस्तानी बड़ा एंजॉय कर रहे थे। तो क्या आपने भी इस मैच को एंजॉय किया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थे वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हारने के बाद इंडियन लोगों के कुछ ऐसे रिएक्शंस जिन्हें देखकर यकीनन आपको भी मजा आया होगा। तो इन सब में से कौन सा रिएक्शन आपको सबसे ज्यादा मजे का लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
सो ये थे 10 epic reactions of Indian fans after World Cup Heartbreak Part 1. सो कैसे लगे आपको ये रिएक्शंस? मुझे सबसे मज़ाया जो रिएक्शन वो लगा है जिसमें वो बिल्कुल जो है वो कॉन्फिडेंट होकर जो है उन्होंने बोला कि इंडिया तो ज़रूर जीतेगा, अगर हार गया तो मैं अपने बाल जो हैं वो शेव करूँगा, गंजा हो जाऊँगा। तो वो उन्होंने फिर अपनी बात भी पूरी की और गंजे हो गए। सो उसके बाद जो है जो दो इंडियन फैंस जो जिन्होंने वो चादर लगाई थी टीवी पे ताकि वो देख ही ना इंडिया को हारते हुए ना देखें और उठा के देख रहे थे, तो मतलब चादर लगाने से क्या वो इंडिया जीत जाएगा। तो इसके अलावा जो है मुझे ये बात बुरी लगी है कि वो जब इंडिया अच्छा खेल रहा था तो सभी जो है नारे लगा रहे थे और जैसे ही इंडिया हार गया तो सभी जो है वो जो वहाँ टीवी पे प्रोग्राम चल रहा था तो सब प्लेयर्स पर लानत भेज रहे थे, जो विच इज़ वेरी बैड। मतलब एक टीम जिसकी परफॉर्मेंस पूरे वर्ल्ड कप में अच्छी रही है, ज़रा अगर उनका डे नहीं था और जो है वो हार गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है उनको इस तरह बेइज्जती करें। तो पाकिस्तान में ये अच्छी बात है कि जो भी रिज़ल्ट होता है पाकिस्तानी टीम चाहे अच्छा खेले बुरा खेले जैसे भी खेले, लेकिन जो है वो हमेशा उसको रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं कि जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। मुझे जो सबसे दो मज़ाया सीन्स अच्छे लगे, रिएक्शंस अच्छे लगे, मैंने शेयर किए। आप भी कमेंट्स में लाजमी शेयर करें कि इन 10 रिएक्शंस में से कौन सी रिएक्शन सबसे ज़्यादा मज़ाया लगी है। एंड दैट वाज टुडेज़ वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर अमानिल्लाह। पाकिस्तान।